अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए। मुलाजमीन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि काफ़ी सारे मुलाजमीन हायरिंग के हवाले से पूछा करते थे कि हायरिंग की जो समरी भेजी गई थी उस हवाले से क्या अपडेट है। तो एक दो दिन पहले जब वो रहमान अली बाजवा साहब ने भी एक खुशखबरी सुनाई थी कि जी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब वो हायरिंग के अंदर 85% इजाफे का जब वो अप्रूवल दे दिया है, जो कि स्केल 1 से स्केल 22 तक होगा। और ये अब समरी जब वो फॉरवर्ड कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर को, अगर तो इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की जाती है और एज इट इज़ इसको अप्रूव कर दिया जाता है तो आपको जब वो हायरिंग के अंदर एक बेपनाह इजाफा मिलने वाला है। कितना इजाफा होगा, किन को मिलेगा, उस हवाले से बात करते हैं। ये जी आपके सामने आ चुका है। हायरिंग अलाउंस अगर 85% इंक्रीज होता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम स्केल 1 से स्केल 3 की बात करें तो इनको पहले स्केल 1 से स्केल 2 तक पहले 6591 मिल रहा था। अब ये रिवाइज्ड हो के 12,193 हो जाएगा, जो कि 5602 रुपये इंक्रीज होगा। स्केल 3 से 5 तक, स्केल 3 से 6 तक जब वो पहले 9654 था, अब बढ़ के 17,860 हो चुका है, जो कि 8206 रुपये का इंक्रीज है। नंबर 7 से लेके और स्केल 10 तक को पहले 14,682 मिलता था, अब वो बढ़ के 27,162 हो चुका है, जो कि 12,480 रुपये का इजाफा है। स्केल 11 से स्केल 13 तक के लिए पहले 21,462 रुपये था, अब वो बढ़ के 39,705 हो चुका है, यानी कि 18,243 रुपये का इजाफा है। इसी तरह स्केल 14 से लेके स्केल 17 तक के लिए स्केल 16 तक के लिए पहले 27,134 था, जो कि अब बढ़ के 50,198 हो चुका है। 23,000 रुपये इजाफा हो चुका है इसके अंदर भी। और स्केल 17 से लेके स्केल 18 तक के लिए पहले 35,898 था, अब बढ़ के 66,411 हो चुका है, यानी 30,513 रुपये का इजाफा। स्केल 19 से लेके 19 का पहले 40,000 था, अब 86,000 हो चुका है, 39,000 का इजाफा। स्केल 20 के अंदर पहले 59,000 था, अब 1,09,000 हो चुका है, 50,000 का इजाफा। स्केल 21 के अंदर पहले 71,000 था, अब बढ़ के 1,31,000 हो चुका है, 60,000 का इजाफा। और स्केल 22 के अंदर पहले तकरीबन 90,000 के आसपास था, अब बढ़ के 1,65 हो चुका है, यानी 75,000 रुपये का यहाँ पे इजाफा हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये मिलता किन को है और किन को मिलेगा और किन शहरों को मिलेगा। सबसे पहले तो बात करेंगे जी जो रेंटल हायरिंग है, ये सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर एंड क्वेटा, ये पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के अंदर मिलता है। और इनके रेट्स भी मुख्तलिफ होते हैं, पर इस्लामाबाद के रेट्स मुख्तलिफ हैं। बाकी जो 5 सिटीज़ हैं, रावलपिंडी और पेशावर, क्वेटा, इनके जो है वो सेम होते हैं। उसके बाद जी ये डिपेंड करता है कि आपका जो कवर्ड एरिया कितना है और उसके हिसाब से आपको जो है वो दिया जाता है। एक तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि इन बड़े शहरों के और फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ये दिया जाता है, तो फेडरल की जब अपनी बारी आती है तो ये हर तरह के इजाफे कर लेते हैं, फिर इनको किसी भी तरह की कोई भी रुकावट कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन जब सूबों के मुलाजमीन के हक़ की बात आती है तो वहाँ पे बजट के इशू आ जाते हैं, वहाँ पे किसी न किसी को मौत पड़ जाती है कि जी इन मुलाजमीन को ये हक़ क्यों मिल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हायरिंग की मद में छोटे से छोटे स्केल के मुलाजिम को कितना यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बाकी अगर हम सूबों की बात करें तो वहाँ पे 3,000 रुपये हाउस रेंट की नाम पे जब उनको चिल्लर दिया जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि एक स्केल 1 से स्केल 3 वालों को भी 2 वालों को भी तकरीबन 5600 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेड 18-19 वालों को भी 3,000 रुपये का हाउस रेंट दिया जा रहा है। तो ये एक ही पाकिस्तान के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है?
क्यों ये ऐसा है, क्यों ये मुलाजमीन के अंदर जो एक गैप है उसको ख़त्म नहीं करते हैं। और फेडरल वाले अपने मुलाजमीन का तो बड़ा सोचते हैं, लेकिन बाकी सूबों का और पेंशनर्स का तो कोई नहीं ख्याल करता। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए और बाकी मुलाजमीन को भी साथ लेके चला जाए, तभी ये मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है। अदरवाइज़ तो फिर ये रोज़ लड़ाई झगड़े एहतजाज होते रहेंगे और इसी तरह फिर हमारा मुल्क तो कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट जी एक नोटिफिकेशन है जी अबाउट रूल 17 के हवाले से। जो LPR की जो अथॉरिटीज़ है उसको थोड़ा सा इन्होंने अमेंडमेंट की है उसके अंदर। यहाँ पे लिखा है ऑल ऑर्डर सैंक्शनिंग लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट टू ए सिविल सर्वेंट एंड ऑल ऑर्डर रिफ्यूजिंग leave preparatory to retirement to civil servant and recalling a civil servant from leave preparatory in to retirement shall be passed only by the authority स्पेसिफिक फील्ड बिलो। तो ये अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि कौन कौन सेंक्शनिंग कर सकता है, कौन रिफ्यूजिंग कर सकता है, कौन रिकॉलिंग कर सकता है LPR की। तो यहाँ पे बात करेंगे सेंक्शनिंग ऑफ LPR की। तो फॉर सिविल सर्वेंट ऑफ BS19 ग्रेड 19 या उसके ऊपर की जो सेंक्शनिंग होगी LPR की वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करेगा। अगर बात करें स्केल 1 से स्केल 18 के सिविल सर्वेंट की, तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो आपका सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो आपकी सेंक्शनिंग करेगा LPR की, अगर आप BS 1 से 18 के आते हैं। इसी तरह अगर रिफ्यूजिंग ऑफ रिकॉलिंग ऑफ फ्रॉम LPR की बात करें तो सिविल सर्वेंट ऑफ BS17 एंड अबव की चीफ सेक्रेटरी करेगा, और फॉर सिविल सर्वेंट ऑफ BS16 एंड बिलो इसकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करेगा। तो ये जी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के अंदर हम रूल 17A के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक नया जो फैसला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।